हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोक। जो शोक करने योग्य ना हो उसे अशोक। जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य। जो पिया ना जा सके, अपेय। जो टूट ना सके, अटूट। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड या टुकड़े ना हुए हों, अखंडित। जो छीड़ ना हो सके, अक्षय। जो निंदा के योग्य ना हो, अनिंदनीय। जो वंदना के योग्य ना हो, अवंदनीय। जिसकी गहराई या अथाह का पता न लग सके, अथाह या अगाध। जो गाए जाने योग्य ना हो, अज्ञेय। जो चिंता के योग्य ना हो, अचिंत्य या अचिंतनीय। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन। जो छेदा ना जा सके, अछेद्य। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके, अगोचर या अतीन्द्रिय। जो इंद्रियों से परे हो, अतीन्द्रिय या जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, अमानत। जो बीत चुका हो, अतीत। जिसकी मांग ना की गई हो, अयाचित। जो दिखाई न पड़े, अदृश्य या अप्रत्यक्ष। जो सदा से चला आ रहा है, अनवरत। जो कभी नहीं मरता हो उसे अमृत या अमर कहते हैं। जो आगे या दूर की ना सोचता हो, अदूरदर्शी। जो आगे या दूर की सोचता हो, अग्रसोची या दूरदर्शी। जो दूर की बात ना सोच सके, अनाग्रसोची। मन में आप से आप उत्पन्न होने वाली प्रेरणा, अंतः प्रेरणा। धरती और आकाश के बीच का स्थान, अंतरिक्ष। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान। जिसका कोई अर्थ ना हो उसे अर्थहीन कहते हैं। आगे बढ़कर स्वागत करना अगवानी कहलाता है। अगवानी करना मतलब आगे बढ़कर स्वागत करना। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला, अंतर्देशीय मतलब किसी देश में ही जो चीज़ होता है उसको अंतर्देशीय कहते हैं, कोई घटना इत्यादि। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक वर्तमान या स्थित है उसे अंतर्निविष्ट कहते हैं। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिसे जीता ना जा सके, अजेय। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। जिसका जन्म पहले हुआ हो या बड़ा भाई, अग्रज। जिसका जन्म पीछे हुआ हो या छोटा भाई, अनुज। छोटी बहन, अनुजा। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। जिसकी गिनती पहले हो, अग्रगण्य जो पहले गिना जाता हो, अग्रगण्य। जो पराजित ना किया जा सके, अपराजय। जो पढ़ा ना जा सके, अवाच्य या पठनीय। अन्य भाषा में परिणति, अनुवाद या रूपांतरण। अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति होता है या अतियुक्ति। आगे बढ़कर अभ्यर्थना करना या स्वागत करना, अगवानी। जिसका परिहार त्याग ना हो सके, जिसको छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य। जिसका अनुभव किया जा चुका हो, अनुभूत। जो पहले दे दिया जाए, अग्रिम। जो सबके आगे रहता हो, अग्रणी। जिसका जीतने वाला कोई शत्रु ना जन्मा हो, अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। जो कानून के प्रतिकूल हो या जो विधि के विरुद्ध हो, अवैधिक या अविधिक। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमेय। जो तौला या नापा ना जा सके, अपरिमेय। जो समय पर ना हो, असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे अविवाहित कहते हैं। जिसे भुलाया ना जा सके, अविस्मृति मतलब जिसे भूला ना जा सके। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत। जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य। जो नहीं हो सकता है, असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो, असमर्थ।
जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, अंतर्यामी, जिसका इलाज ना हो, असाध्य, अहंकार पूर्वक अपने को सबसे आगे बढ़कर समझना, अहम मान्यता, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, अहेतुक, जो नया ना हो, अनूतन, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान होता है, किसी और स्थान पर मतलब अन्यत्र, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, अन्य मनस्क, जिस पर अपकार किया गया हो, अपकृत, आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण न करना, अपरिग्रह, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध, अपवाद, व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला, अपव्ययी, जिसका अंग दुरुस्त ना हो, अपांग या विकलांग बोलते हैं उसको, जिसके पार की वस्तु ना देखा जा सके, अपारदर्शी, जो पहले ना हुआ हो उसे अपूर्व कहते हैं, अपूर्व मतलब इससे पहले कभी ना हुआ हो, जो अभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, अप्रकाशित, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं, जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसे आबाध या निर्बाध, पुरुष जो अभिनय करता हो उसे अभिनेता कहते हैं, स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसे अभिभावक, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद कहते हैं, 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, जो इस लोक में संभव ना हो उसे अलौकिक कहते हैं, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे मतलब थोड़े समय तक रहे, वह अल्पकालिक होता है, जिसे मारना उचित ना हो, आबद्ध मतलब जो मारने योग्य ना हो, जिसका वध करना उचित ना हो वो आबद्ध हो जाएगा, जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, अंत्यज जिसकी जन्म निचले जाति या छोटी जाति में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं, किसी पद के अंतिम अक्षर से नया पद आरंभ करने का ख्याल, अंत्याक्षरी, तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास, अंधविश्वास होता है, बिना तर्क के किसी पे विश्वास करना, अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योग देना उसे अंशदान कहते हैं, जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो उसे आकंटक, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्यः प्रसूत, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो, आक्षम, जिसको क्षमा ना किया जा सके, आक्षम में होता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम कहते हैं, जैसे सक्षम होता है मतलब कुछ करने की क्षमता, तो अक्षम, कुछ करने की क्षमता ना हो उसे अक्षम, और क्षमा ना किया जा सके वो आक्षम में होता है, जो जाना ना जा सके, अज्ञेय, मतलब जिसको जाना ना जा सके वो अज्ञेय होता है, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी कहते हैं, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ या अज्ञानी, जो ना जाना गया हो उसे अज्ञात कहते हैं, जो जाना ना गया हो उससे अज्ञात मतलब अभी तक उसको नहीं कोई जान पाया हो, अज्ञात है जो गिना ना जा सके, अगणित या अनगिनत, जिसके अंदर या पास ना पहुँचा जा सके उसे आगम्य मतलब जहाँ जाया ना जा सके वो अगम्य होता है, गम्य मतलब जाना, अगम्य मतलब ना जाना, जो कार्य रूप में ना लाया जा सके, अव्यवहारिक, व्यवहारिक मतलब जो किया जा सके, अव्यवहारिक जो कार्य रूप में उसको ना किया, अव्यवहारिक, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, दोनों ना हो उसे अबीरा कहते हैं, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो उसे अबीरा कहते हैं, कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी होता है, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ होता है, जो प्राप्त ना हो सके, अप्राप्त या अप्राप्य, जिसका कभी अंत ना हो, अनंत, असीम, जिसके माँ बाप ना हो, अनाथ, अविवाहित महिला को अनूढ़ा कहते हैं, अनूढ़ा किस महिला को कहते हैं, जिसने विवाह ना किया हो, कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधो वस्त्र होता है, दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा, अविवाहित महिला को अनूढ़ा और दूसरे की विवाहित स्त्री को अन्योढ़ा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसे अन्योदर कहते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, सूर्योदय से पूर्व का समय,
सूर्य के उगने से पहले का समय क्या होता है? अरुणोदय। जिसका कोई काट या खंड ना हो सके या खंड ना हो सके उसे अकाट्य कहते हैं। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो वह अभियुक्त होता है। जिस पर आरोप लगाया गया हो या मुकदमा चल रहा हो या अभियोग लगाया गया हो उसको क्या कहते हैं? अभियुक्त। अभियोग लगाने वाला जो होता है वह अभियोगी हो गया और जो जिस पर लगाया जाता है वह अभियुक्त होता है। जो सीमित ना हो असीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो उसे असीम कहते हैं। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है वह अस्त्र होता है। जो हथियार फेंक दिया जाता है मतलब पास में ना हो अस्त्र, और जो हमारे साथ में होता है शस्त्र। फेंक कर चलाने वाला हथियार अस्त्र, और जिससे हम वार करें फिर भी मतलब फेंके नहीं, अपने हाथ में ही लेकर चलाएं, वो शस्त्र हो जाएगा क्योंकि वो हमारे साथ है तो शस्त्र। अस्त्र फेंक कर चला दिए। जो दिया ना जा सके आदे मतलब उसको दे वह देने योग्य ना हो आदे। जो दिया ना जा सके आदे। दे मतलब देना, आदे मतलब ना देना। आत्मा व परमात्मा का द्वैत मतलब अलग अलग होना। ना मानने वाला मतलब जो आत्मा और परमात्मा को अलग अलग ना मानता हो उसे क्या कहते हैं? अद्वैतवादी। अर्थात आत्मा और परमात्मा को एक मानता हो उसे अद्वैतवादी कहते हैं। जिसका दमन ना किया जा सके उसे आदम्य कहते हैं। आदम्य मतलब जिसका दमन ना किया जा सके। जिसका आदर ना किया जा सके उसे अनादृत कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी होता है। जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसको अतिथि कहते हैं। पहाड़ का ऊपरी भाग उसे आदित्य का। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, पहाड़ का नीचे का भाग उपत्यका होता है। अधि मतलब ऊपर हो जाएगा। आदित्य का अधिकार करना। कैसे अधिकार किया जाता है? किसी के ऊपर अधिकार किया जाता है तो आदित्य का अधिकार करना मतलब किसी के ऊपर शासन करना, तो आदित्य का मतलब ऊपर। पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का। अनुकरण करने योग्य मतलब किसी का अनुकरण करना या नकल करना, वो अनुकरणीय हो जाएगा। जिसका नाश ना हो अनाश्य। जिसका नाश ना हो अनाश्य। जो वस्तु चलने वाली ना हो उसे अचर कहते हैं। अचर मतलब चल नहीं रही है, एक जगह पर टिकी हुई है, स्थिर वस्तु अचर। जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल हो जाएगा। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जो वस्तु चलने वाली ना हो वह अचर, और जो वस्तु एक ही स्थान पर रहे अचल मतलब चलने वाली हो लेकिन एक जगह पर रहे वह अचल, और चलने वाली ना हो अचर। जिसे भुलाया ना जा सके अविस्मृति। जिसकी उपमा ना हो अनुपम या अनुपमा। जो मानव को योग्य ना हो अमानुषिक या मानवीय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो अतीन्द्रिय। जिसकी तुलना ना की जा सके अतुलनीय। जो दंड पाने योग्य ना हो अदंडनीय। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश होता है। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है अध्यापक कहलाता है। जिसका एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो अनन्य हो जाएगा। अनन्य मतलब एक के बिना किसी दूसरे से संबंध ना होता हो उसे, एक के बिना दूसरे से संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? अनन्य। जो बात सुनी ना गई हो उसे क्या कहा जाता है? अनसुनी। आग से झुलसा हुआ मतलब जो आग से झुलस गया है या जल गया है उससे अनल दग्ध कहा जाता है। अनल मतलब आग, दग्ध माने जलना। बिना प्रयास किए मतलब अनायास है। किसी को ऐसे सफलता मिल गई तो उसे कहीं अनायास सफलता मिल गई। बिना मेहनत के मतलब बिना प्रयास के ही। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका।
किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहते हैं। जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त न हो उसे अनासक्त कहा जाता है। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो बिना बुलाए आया हो या जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित। जो नियमानुकूल ना हो अनियमित। जो डिगाया ना जा सके अडिग। जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहा जाता है। जिसका वचन या वाणी द्वारा वर्णन न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके अनिर्वचनीय या अवर्णनीय। पलक को बिना झपकाए अनिमेष या निर्निमेष। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सके अकथनीय। जो कहा ना गया हो अकथित। जिसका निवारण ना हो सकता हो असाध्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है अपथ्य होता है। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन या दरिद्र। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य कहा जाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसे अपथ्य। जिसके आदि या प्रारंभ या स्टार्टिंग का पता ना हो उसे अनादि कहते हैं। जिसके आदि का पता ना हो उसे अनादि। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे अनभिज्ञ या अज्ञ कहा जाता है। जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय। जिस किसी के पीछे पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता है अनुचर अनुगामी और अनुयायी। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि ये भी अधिक का होता है क्योंकि ऊपर अधिकार जमाया जाता है। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अन्योन्याय। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर करता। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अपरहत। जिस वस्तु को पहना ना गया हो उसे अपरहत कहा जाता है। जिस वस्तु को पहना ना गया हो उसे अपरहत। जो बिना मांगे मिल जाए आयाचित। जो बिना मांगे मिल जाए आयाचित। जो वस्त्र को पहना गया हो अपरहित। जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुगृहित। नजदीक आने वाला अभिगामी। जिसका कभी विनाश ना हो अविनाश या विनाशी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो अनुरक्त। जिस किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा अंतः कथा। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास अंतःपुर। अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा।